तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कौन से ड्राइविंग प्लेटफॉर्म के अंदर आप कितने पैसे कमा सकते हैं और कितने घंटे काम करने में कितनी अर्निंग होती है, और अगर आप एक महीना काम करते हो तो कितने रुपए आप एग्जैक्ट या उसके आसपास कमा सकते हैं। वैसे तो मार्केट में 4 एप्लीकेशन है जो कि ड्राइविंग के अंदर आप काम कर सकते हो, तो इसी चीज़ के बारे में हम सारी बात करने वाले हैं। टैडी, ड्राइव्यू, ड्राइवर फॉर मी और ऑटो पायलट। चैनल में दोस्तों अगर आप लोग पहली बार आए तो प्लीज़ इस वीडियो को यार सब्सक्राइब और लाइक करके ज़रूर जाना, क्योंकि आप लोग ड्राइविंग की अर्निंग के बारे में ही देखने आए होंगे ज़रूर। तो चलिए दोस्तों अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे ही मेरी ये जो कंडीशन है, अभी इस समय थोड़ी चोट वोट लग रखी है, ये ठीक हो जाती है तो मैं बहुत जल्दी फील्ड में जाने वाला हूँ और आप लोगों के लिए एक बेहतरीन कंटेंट लेके आऊँगा ऐसे ही पार्ट टाइम और फुल टाइम के ऊपर। और ऑटो पायलट एक ऐप आया मार्केट में नया, उसके ऊपर भी दोस्तों वीडियो बनानी है। वीडियो क्या बनानी है, आप लोगों को दिखाना है उसके अंदर रजिस्टर मैंने कर लिया है, लेकिन उसके अंदर अकाउंट को ऑन करने के लिए 500 रुपये कुछ फ़ीस पे करनी होती है, तो वो भी मैं आपको बिल्कुल लाइव करके दिखाऊंगा। और उसके बाद उसमें बुकिंग कैसे आती है, किस किस प्रकार की बुकिंग आती है, वन वे या फिर राउंड ट्रिप या आउट स्टेशन, तो सारी चीज़ें बात करेंगे। और उसका पेमेंट प्लान भी जानेंगे कि उसमें 1 घंटे का कितना रुपया मिल रहा है, और अगर 5-6 घंटे काम करते हैं तो कितने रुपए आप उसमें कमा सकते हैं। तो आज जो हमारी डेडिकेटली वीडियो जो बन रही है, ये बन रही है दोस्तों ड्राइविंग अर्निंग के ऊपर, एप्लीकेशंस के ऊपर। तो अगर मैं आपको सही से बताऊँ ना, बिल्कुल जनरली, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि सबसे ज़्यादा बुकिंग कौन से ऐप में आती है। फिर हम उसके बाद बात करेंगे कि कौन से ऐप में ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। फिर हम बात करेंगे कि किस तरीके से आप क्लाइंट पकड़ सकते हो। ठीक है, तो ये सब हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो सबसे अच्छी ऐप कौन सी है बुकिंग के मामले में, जो बुकिंग सबसे ज़्यादा प्रोवाइड करती है। तो अगर मैं अपनी पर्सनल चॉइस बताऊं तो टैडी है। आप उसमें सबसे ज़्यादा दोस्तों बुकिंग पा सकते हो। उसके अंदर बैक टू बैक बुकिंग आती है, कभी भी आप उसको ओपन कर लेना, आपके पास बुकिंग शो ही होगी। और टैडी ऐसा भी बोलती है कि अगर आप 1 हफ्ते काम नहीं करोगे तो आपके ऊपर 20 रुपये की पेनल्टी लगती है। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने तकरीबन 2 हफ्ते या 1 महीना होने वाला होगा, मैंने टैडी में काम नहीं किया दोस्तों, तो मेरे से साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है अभी तक कोई पेनल्टी नहीं लगी है। उतने का उतना ही अमाउंट है। ठीक है, और अगर आप लोगों को भी टैडी के अंदर ज्वाइन होना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम कर सकते हो, कमल रावत 177। वहाँ पर मैं आप लोगों को दोस्तों बता दूंगा कि ज्वाइन कैसे करते हैं। मेरा कोई ऐसा वो नहीं है कि मैं टैडी का प्रचार कर रहा हूँ, लेकिन हाँ, टैडी के अंदर बुकिंग आपको ज़्यादा दिखेगी। ड्राइव्यू के अंदर आप खोलोगे तो उसमें ज़्यादातर B2B दिखेगा। B2B में क्या है कि दोस्तों, जैसे आप ड्राइव्यू की एप्लीकेशन के अंदर ऑन कर दोगे तो आपको TL बुकिंग असाइन कर देगा ज़बरदस्ती, और आप B2C उसमें काम नहीं कर सकते। B2C B2B दोनों चालू रहती है। पहले क्या हुआ करता था कि B2C ही चालू होती थी अगर आप B2C चाहते हो, और B2B चालू होगी अगर आप चाहते हो। लेकिन अब क्या है कि दोनों उन्होंने जोड़ दिया है ड्राइव्यू के अंदर। ड्राइव्यू के बारे में अगर आप नहीं जानते हो तो ऊपर आई बटन में क्लिक कर लेना, मैंने वीडियो बना रखी है ऑलरेडी काम करके, B2C की भी और B2B की भी, और मैंने काफ़ी चीज़ें बता रखी है मेरे चैनल में। अगर आप विजिट करोगे तो आपको और अच्छी जानकारी मिल जाएगी। अब बात करते हैं कि सबसे ज़्यादा पैसा आप किस एप्लीकेशन में कमा सकते हो। सबसे ज़्यादा पैसा, मैक्सिमम अर्निंग की बात बता रहा हूँ मैं आपको। तो मैं आपको, देखो सिंपल सी बात है, मेरा ये मानना है कि अगर आप 1 घंटे काम करते हो तो कम से कम 200 रुपये तो मिलने चाहिए। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं करती कोई भी कंपनी। 1 घंटे के 100 रुपये ही देती है, और ये 100 रुपये भी कौन देगा? ड्राइवर फॉर मी। ड्राइवर फॉर मी एक एप्लीकेशन है। अगर आप उसमें 5 घंटे काम करोगे तो 503 रुपये, 510 रुपये। 6 घंटे काम करोगे तो 610 रुपये, 620 रुपये। मतलब हर घंटे का आपको 100 रुपये पर घंटे का मिलता है ड्राइवर फॉर मी के अंदर। लेकिन टैडी के अंदर दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। टैडी ना बहुत चालाक कंपनी है, एकदम से ही रेट बढ़ा देती है और एकदम से ही रेट घटा देती है। जब भी आपको क्या, जब भी ये जो कंपनी होती है ना टैडी, इनको अगर अर्जेंट ड्राइवर चाहिए होता है तो ये ना इंसेंटिव ऐड कर देती है। जैसे मान लो कि 5 घंटे के 510 रुपये मिल रहे हैं, तो ये लोग 610 रुपये दिखाएंगे और आपको कितना देंगे? 500 रुपये। तो मेरी ये आप लोगों से पर्सनल आपको मैं बताना चाहता हूँ अपने उसके एक्सपीरियंस के बेस पे, कि कभी भी अगर आप लोग टैडी के अंदर बुकिंग उठाते हो तो जिसमें इंसेंटिव मिल रहा हो वो ही लेना, और आसपास की ही लेना।
ये नहीं कि दोस्तों आप लग्जरी के चक्कर में या फिर कोई भी रीज़न हो सकता है, आप पिक उठा लो, लेकिन लोकेशन देख के ही उठाना, और जिसपे इंसेंटिव मिल रहा हो वही बुकिंग उठाना। दोबारा ध्यान सुन लो, इंसेंटिव मिल रहा हो 100 रुपये, 120 रुपये, तो ही वो बुकिंग उठाना, तो ही आपका फ़ायदा है। क्योंकि 5 घंटे का टैट डी 510 या 490 रुपये दिखाता तो है, लेकिन उसमें ये 20% कट कर लेगा। तो अगर ये कट कर लेगा तो कितना बचेगा? 300 रुपये आप कमाओगे 5 घंटे में, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो हमेशा इंसेंटिव वाला ही उठाना। और हम बात कर रहे थे किसके बारे में, ये अर्निंग के बारे में, कौन सा प्लेटफॉर्म ज़्यादा अर्निंग देता है। तो वैसे ड्राइवर फॉर मी अर्निंग देता है, लेकिन ड्राइवर फॉर मी में भी बुकिंग बहुत ही कम है, ना के बराबर है बिल्कुल ही बुकिंग एक तरीके से। ठीक है, तो आप टैट डी के साथ काम करोगे तो इस तरीके काम कर सकते हो। और सबसे ज़्यादा पैसे ये जो ऐप में कौन सी मिलती है, इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। जब मैं ये टॉपिक मैंने आप लोगों को उठा ही दिया है, तो सबसे ज़्यादा पैसे आप अर्न कर सकते हो ऑफलाइन क्लाइंट से। ऑफलाइन क्लाइंट मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर किसी कस्टमर ने आपको बुक किया किसी भी ऐप से, चाहे वो टैट डी हो, ड्राइव यू हो, ड्राइवर फॉर मी हो, किसी भी ऐप से बुक किया, तो आप उस कस्टमर से, वैसे तो आपको सभी कस्टमर से बहुत ही अच्छे से बात करनी है, और उम्मीद करता हूँ आप सभी कस्टमर से अच्छे से बात कर रहे होगे। और कभी भी कस्टमर को आपको ये नहीं बोलना कि सर आप बुकिंग कैंसिल कर दो, मैं ऑफलाइन डायरेक्ट आ जाऊँगा क्योंकि कंपनी कमीशन बहुत काटती है। ऐसा बिल्कुल मत बोलना, कस्टमर आपकी कंप्लेन कर देगा और आपकी आईडी हो जाएगी सस्पेंड। तो ये बिल्कुल भी मत करना, गलती से भी मत करना। ये अगर आपको वाकिफ़ में ऑफलाइन कस्टमर बनाने हैं और ज़्यादा पैसे चार्ज करने हैं, तो आपको हमेशा एक बुकिंग तो करनी होगी कंपनी के थ्रू, एक ट्रस्ट बनाना पड़ेगा उसके साथ, कि ये नहीं बोलना कि सर अगली बार से आप मुझे ऑफलाइन करना। जब आप बुकिंग एंड करोगे, चाहे वो बुकिंग 2 घंटे की हो, 5 घंटे की हो, तो आप कस्टमर को एक छोटा सा बोल सकते हैं कि सर अगर आपको कभी ज़रूरत पड़े आगे से कहीं भी जाने की, तो मैं आपको ले जाऊंगा, आप मुझे डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। आप ऐसे बोल देना। और वैसे भी दोस्तों 50% लोग ऐसे मिलते हैं आपको, ऐसे कस्टमर मिलते हैं जो खुद ही बोल देते हैं कि क्या आप वैसे भी आ सकते हो बिना कंपनी के, अगर मैं बुकिंग ना करूँ आपका नंबर सेव कर लूँ। 50% कस्टमर ऐसे ही बोलेगा। तो आपके पास ये एक अच्छा मौका है। अगर आप लोग फुल टाइम काम कर रहे हो तो आप लोग उनको हाँ बोल सकते हो। अगर आप पार्ट टाइम काम कर रहे हो तो आप उनको बोल सकते हैं कि सर मैं ना कहीं जॉब भी करता हूँ, तो मेरी संडे छुट्टी रहती है, तो अगर आपको संडे को जरूरत पड़े कभी भी, किसी भी संडे, तो मैं आ जाऊँगा आपके पास काम करने के लिए। लेकिन फुल टाइम जो बंदे काम करते हैं वो तो नंबर सेव कर ही लेना कस्टमर का। पार्ट टाइम वाले संडे का नाम लेके ही बोल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे बढ़िया अर्निंग है ज़्यादा से ज़्यादा एप्लीकेशन के अंदर अपने आप को रजिस्टर करो। छोटा सा तो अमाउंट है दोस्तों, 500, ये टैट डी का 750 रुपये है रजिस्टर करने का अमाउंट, ड्राइव यू का 200-300 रुपये है, और ड्राइवर फॉर मी का 200-300 है, और ड्राइव यू का 600-650 रुपये है। एक बार रजिस्टर कर लो, किसी भी ऐप से कस्टमर को उठाओ और उनको ऑफलाइन के में कन्वर्ट करो, मतलब ऑफलाइन में उनको बदलो, क्योंकि इसी से दोस्तों आप ज़्यादा कमा सकते हो। और कई कस्टमर तो आपको फुल टाइम भी रख सकता है अपने पास। अगर वो बोलेगा भैया आप हमारे पास काम कर लो, हम आपको 30-35 हज़ार दे देंगे, तो कर लो। अगर बोलेंगे आपको 20,000 25,000 देंगे, तो वो आपकी इच्छा है, आपको करना है। अगर आपको पैसा सही लग रहा है तो करो, नहीं लग रहा तो मत करो। तो ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है इन एप्लीकेशन का फ़ायदा उठा के काम करना। ये जो भी मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये मैं आपकी ही भलाई के लिए बोल रहा हूँ, ताकि आप आगे फ़ायदे में रहे। क्योंकि ये जितने भी कंपनी है ना, कोई भरोसा नहीं है। आपने गलती की हो, आपने गलती नहीं की हो, या कस्टमर ने आपकी कंप्लेन कर दी हो, आपकी नहीं सुनने वाली कोई भी कंपनी, कोई भी सगा नहीं होता है। तो इस बात का ना बिल्कुल ध्यान रखना, सोचना समझना, उसके बाद ही इस लाइन में आना। तो उम्मीद करता हूँ आपको आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे कि सबसे ज़्यादा अर्निंग कौन से ऐप में होती है। सभी ऐपों के अंदर रजिस्टर कर लो, सभी ऐप से कस्टमर उठाओ, ऑफलाइन में कन्वर्ट करो और आगे बढ़ो। ऐसा नहीं है कि अगर आप लोग ऑफलाइन कर रहे हो तो बाकी जो नए ड्राइवर ज्वाइन हो रहे हैं उनको कस्टमर नहीं मिलेंगे। दोस्तों दिल्ली NCR में इतने लोग हैं ना, इतने लोग हैं कि वो कभी ख़त्म नहीं होने वाले हैं। हर किसी को कभी ना कभी ज़रूरत पड़ती है, और हर कोई बंदा आएगा इन कंपनी के अंदर, अपने आप को रजिस्टर करेगा और
आप जैसे ड्राइवर भाइयों को बुक करेगा। तो कभी भी ये मत समझना कि हमारे जो इन ऐप के कस्टमर खा रहे हैं ड्राइवर वाले बंदे, नहीं। दुनिया बहुत बड़ी है, लोग आते रहेंगे जाते रहेंगे, सिंपल सी बात है। और ये मैं हाल आपको दिल्ली का बता रहा हूँ। अगर आप लोग बेंगलोर में रह रहे हो या वहाँ से वीडियो देख रहे हो, कोलकाता से वीडियो देख रहे हो, तो दोस्तों उन जगह पे भी आप इसी प्रकार से काम कर सकते हैं। मेरे जैसे 2-3 और भी क्रिएटर हैं जो वीडियो बनाते हैं ड्राइविंग प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो उनमें क्या होता है कि उनकी ना थोड़ी इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन रहती है। इनकम्प्लीट करने का मेरा मतलब ये है कि जैसे जब भी मैं कहीं पर भी बुकिंग पे जाता हूँ तो मैं आपको सब कुछ दिखाता हूँ कि मैंने क्या क्या फेस किया, मेरे साथ क्या क्या प्रॉब्लम आई। और भी मेरे जैसे क्रिएटर है 2-3 और, उनका मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन वो वीडियोज़ बनाते हैं ये ड्राइविंग के ऊपर, तो आप उनको भी देख सकते हो। लेकिन मैं तो आपको सिर्फ एक चीज़ बोलूँगा कि जैसे मैंने आपको बताया, ये सारी मेरी अपने एक्सपीरियंस बेस पे मैं आपको बता रहा हूँ कि आप इस तरीके से आप पैसे कमा सकते हो। और एक महीने में कितने पैसे कमा सकते हैं आप, जितनी मेहनत करेंगे उतना पैसा। और जाते जाते मैं आपको एक टिप और दे के जाता हूँ कि आपको कस्टमर से कितना चार्ज करना है। ये सबसे एक अच्छा पॉइंट है ना, क्योंकि मुझे पता है इसके बाद आप लोग पूछोगे ज़रूर, इसलिए पहले ही बता के जा रहा हूँ। कोई भी कस्टमर आपसे बोले कि भैया आप ऑफलाइन कितना चार्ज करते हो, तो उनको ये बोलना कि मैम अगर आप मुझे 5 घंटे के लिए बुक करते हो तो मैं 600 रुपये चार्ज करूँगा, 6 घंटे के लिए बुक करते हो तो 700 रुपये चार्ज करूँगा। मतलब जितना भी घंटा उसके 100 रुपये एक्स्ट्रा बढ़ा के आपको बोलना है। क्यों? क्योंकि अगर आपको कस्टमर 1 घंटे के लिए बुलाएगा तो आप 200 रुपये चार्ज करना उससे। 1 घंटे का 100 रुपये चार्ज थोड़ी ना करोगे, कोई मतलब ही नहीं आने का। आप जाओ यहाँ से 5 किलोमीटर दूर, 100 रुपये के लिए जाओगे क्या इतना दूर? 5 किलोमीटर, और 5 किलोमीटर दूर जाओ, 5 किलोमीटर आओ, 10 किलोमीटर। तो अपना तेल पानी खर्चा, ट्रांसपोर्टेशन का, ऑटो का, सबका भी देखना होगा ना। तो उस हिसाब से आप ऐसा बोल सकते हो। ज़्यादा बोलना तो वो भी बोल सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन इतना बोलो कि उनको भी हजम हो जाए। क्योंकि अगर आप ज़्यादा ही बोल दोगे कि मैडम 5 घंटे के 800-1000 रुपये लूँगा मैं, तो वो बोलेगा भैया तू रहने दे, इससे बढ़िया मैं ऐप से बुक कर लूँगा। 5 घंटे का मुझे कम से कम 500 में तो मिल जाता है, तो वही 5 घंटे का 800-1000 बोल रहा है, रहने दे भाई। तो इस तरीके से रेट बोलना, ठीक है। ये मैं अपने रेट आपको बता रहा हूँ, मैं इस तरीके से बोलता हूँ। आप अपनी तरफ से आप ये भी रेट बोल सकते हो, और जो देख लो आपको जैसे ठीक लग रहा हो, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे। फिर भी आपके कोई भी डाउट है ना, तो नीचे कमेंट कर देना इस वीडियो के नीचे, तो उसके ऊपर एक अलग वीडियो और बना दूंगा। और जो भी डाउट हो आपको नीचे बोल दो मुझे कमेंट में, ठीक है। और ये चश्मा इसलिए पहन रखा, आपको तो पता ही होगा, पिछला व्लॉग आपने देखा होगा, थोड़ी आंखें ख़राब है अंदर से। तो दोस्तों मिलता हूँ मैं आपसे ऐसे ही दूसरे और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे निकलने दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना अगर आप लोग नए हैं तो। बाय बाय।